नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी मतलब जूनियर टीचर भर्ती सामान्य ज्ञान का यह टेस्ट सीरीज संख्या 14 है। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। देखिए दोस्तों, हमारे द्वारा जो भी प्रश्न दिए जा रहे हैं परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी न करें। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो अलवार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। देखिए यह प्रश्न हमेशा पूछता है, तो भक्ति आंदोलन का आरंभ किसके द्वारा, जैसे प्रारंभ को समझ लीजिए, आरंभ किसके द्वारा किया गया था, तो आरंभ किया गया था अलवार संतों द्वारा। अ से आरंभ, अ से अलवार, इस तरह से। विकल्प ए। अगले प्रश्न पे आइएगा। यह देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है, किस महापुरुष का कथन है, तो यह कथन है रामानंद का। रामानंद जातिवाद के विरोधी थे, इसीलिए रामानंद के 12 शिष्य थे और 12 जो थे 12 अलग अलग जाति के थे। तो यह बातें रामानंद ने कही थी कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे। विकल्प बी जो है सही है, रामानंद। प्रश्न 3 देखिएगा, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने किया। देखिए, कामरूप को असम भी कहते हैं। असम का पुराना नाम जो है वह कामरूप है। तो कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने किया था, तो शंकरदेव ने किया था। विकल्प डी जो है वह सही है, शंकरदेव। प्रश्न 4 देखिएगा, रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे, तो रामानुजाचार्य जो थे विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे। विकल्प सी, विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे। प्रश्न 5 देखिएगा, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो वल्लभाचार्य ने किया था। वल्लभाचार्य का जो संप्रदाय है इसे रुद्र संप्रदाय भी बोलते हैं। तो विकल्प बी जो है सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, कबीर किसके शिष्य थे। कबीर जो थे शिष्य थे रामानंद के। विकल्प बी। और वही रामानंद जिन्होंने ये बातें कही थी कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका जाति संप्रदाय या धर्म न पूछे। प्रश्न 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है। तो यह भिन्न भिन्न महापुरुष हैं और इनका कौन सा कालानुक्रम सही है ये बताना है आपको। तो देखिए, सबसे पहले पैदा हुए थे, जन्म लिए थे शंकराचार्य, फिर रामानुजाचार्य, फिर चैतन्य महाप्रभु। यह 13वीं सदी में जन्म होता है, 13वीं 14वीं सदी में। फिर रामानुजाचार्य का जो होता है 10वीं के करीब होता है, और शंकराचार्य जो होते हैं 7वीं और 8वीं सदी में जन्म लेते हैं। तो यह कालानुक्रम सही है, विकल्प ए जो है वो आपस सही है। प्रश्न 8 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, इसमें यह जो भिन्न भिन्न भक्ति काल के संत थे उनका व्यवसाय क्या था यह आपको बताना है। तो देखिए, नामदेव जो थे वह दर्जी थे। और कबीर जो थे वह जुलाहा थे। और रविदास जो थे वह आपके मोची थे। सेना जो थे वह नाई थे। यह भक्ति कालीन के संत थे। प्रश्न 9 देखिएगा, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए थे। तो 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, आप जानते ही हैं, 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। विकल्प बी। प्रश्न 10, तुलसीदास किसके समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो यह अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इसीलिए अकबर ने, यह जानकारी मिलती है कि अकबर ने भी बाबा तुलसीदास के सामने यह प्रपोजल रखा था कि वह भी उसके दरबार में आए। तो तुलसीदास किसके समकालीन थे, अकबर और जहांगीर के। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और हो सकता है, ठीक है दोस्तों, कुछ प्रश्न और देख लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं रह गया, 4 से 5 प्रश्न है तो वो भी देख लेते हैं। ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था। ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था, तो वह था उस्ताद अहमद लाहौरी। विकल्प बी जो है सही है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। विकल्प बी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो यह आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। कौन सा सुमिलित नहीं है ये बताना है आपको। तो देखिए, इसमें सुमिलित जो नहीं है वह है विकल्प ए। यह आपका 1 और 2 ये आपका सुमिलित नहीं है, बल्कि यह आपका जो 3 है, 3 पिंजौर बाग कहाँ है, पंजाब में, यही आपका सुमिलित है। बाकी कौन सुमिलित नहीं है, तो निषाद बाग और शालीमार बाग, यह आपका सुमिलित नहीं है। क्योंकि शालीमार बाग जो है आपका, यह आपका कश्मीर में नहीं है,
ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, इसे छोड़िए। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? रामायण का फारसी में अनुवाद किया था बुदायूनी ने। बुदायूनी ने, विकल्प बी जो है वापस सही है, बुदायूनी ने किया था। प्रश्न 4 देखिएगा, मुगल काल के दौरान एक विदेशी व्यापारी भारत आया था और उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस का वर्णन किया है, इसका नाम था। तो देखिए इसमें आपका होगा ट्रेवेर्नियर का। ट्रेवेर्नियर जो था यह शाहजहाँ के समय में भारत आता है। ट्रेवेर्नियर जो था एक यूरोपीय यात्री था और वह शाहजहाँ के समय में भारत आया था और उसने तख्ते ताउस मतलब मयूर सिंहासन का वर्णन किया है। तो ट्रेवेर्नियर ने शाहजहाँ के समय में भारत आया था, तो विकल्प सी जो है सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो तानसेन और बैजू बावरा जो थे किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो वह थे अकबर के शासनकाल से। विकल्प सी जो है सही है, अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। प्रश्न 6 देखिएगा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण अजमेर में कराया गया था और किसने कराया था? तो यह कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और एक बात और बता दूं, जूनियर टीचर भर्ती के प्रति जो भी लोग सीरियस हैं, जो भी लोग गंभीर हैं, ध्यान रखिएगा, इधर उधर भटकने से अच्छा है कि सारे के सारे टेस्ट सीरीज जाकर फॉलो करिएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बन गई है, जो 50 प्रश्न आपके जीएस के आने वाले हैं, उसके लिए टेस्ट सीरीज मिल रहा है। आप लोग को प्लेलिस्ट में जाइएगा, जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसे देखिए, सारे के सारे प्रश्न आयोग की तर्ज पे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को।